पानीपत शुगर मिल की गोहाना रोड की करीब 70 एकड़ जमीन को औने पौने दाम में बेचने की योजना का खुलासा हुआ है। पानीपत के एक वकील ने कोर्ट में याचिका लगाई कि मिल प्रबंधन हजारों करोड़ की कीमत की जमीन को महज 354 करोड़ में एचएसवीपी के हवाले कर रहा है। जमीन अथॉरिटी को हैंडओवर की जाती इससे पहले ही पानीपत की एक कोर्ट ने यथास्थिति के आदेश दिए। इस डील को फाइनल करने वाली एक कमेटी सीनियर अधिकारी ने टोटल न्यूज को बताया कि अभी जमीन के रेट तय होने थे, इसलिए यह आरोप सही नहीं है। जिस पानीपत की नई शुगर मिल को प्रदेश की सबसे आधुनिक चीनी मिल कहा जा रहा है, इसका उद्घाटन पिछले साल डाहर गांव रोहतक पानीपत रोड पर सीएम ने खुद किया था। कुल लागत 300 करोड़ रुपए के आसपास थी। उसी पानीपत की पुरानी चीनी मिल की गोहाना रोड की 60 एकड़ से ज्यादा की बेशकीमती जमीन 354 करोड़ में एचएसवीपी को बेचे जाने की योजना थी। इस बारे में मिल प्रबंधन को एचएसवीपी से डाहर में जमीन की खरीद के लिए 45 करोड़ रुपए भी मिल चुके थे। 30 जून 2022 तक ये जमीन एचएसवीपी को हैंडओवर की जानी थी, पर 13 जून 2022 को पानीपत के एडवोकेट राकेश मान ने कोर्ट में केस कर दिया। कोर्ट ने गड़बड़ियों के आरोपों के आधार पर स्टेटस को कर दिया है। लीजिए पहले एडवोकेट राकेश मान। रजिस्ट्री हुई नहीं एसएसपी की। एसएसपी तो अभी हैंड ओवर ले रहा था, आगे काम करता, जो भी करता, डेवलप करता, जो भी करता, वो तो एक बाद की विषय था, पर विषय तो पहले ही अटक गया ना सर। ये मामला आप एक बात बताइए, आप ये 6-7 मतलब ये इतने हजारों करोड़ रुपए की जमीन को आपने 354 करोड़ रुपए में दे दिया। मतलब इससे इतना फास्ट काम, मतलब फास्ट ऐसे किया कि किसी को पता नहीं लगे, कानो कान खबर ही ना हो कि हो गया बस। गौरतलब है कि पानीपत चीनी मिल प्रबंधन ने पानीपत के तहसीलदार से पुरानी चीनी मिल की 69 एकड़ जमीन की वैल्यूएशन करवाई थी। तहसीलदार ने अपनी रिपोर्ट में जमीन की कीमत 1 लाख रुपए प्रति गज रिपोर्ट में उल्लेख किया था। एडवोकेट का दावा है कि 7,000 करोड़ की ये जमीन 354 करोड़ में एचएसवीपी को हैंडओवर करने की योजना थी। मामला कोर्ट में चले जाने पर अब जमीन का सौदा अटक गया है। ओल्ड शुगर मिल की लैंड की हम अपनी रजिस्ट्री लगा रहे हैं। हमने कहा ठीक है, अच्छी बात है। जब हमने इसको देखा, रिप्लाई देखा, उनके जो रजिस्ट्री थी उसको देखा, तो पता लगा रजिस्ट्री तो नई शुगर मिल की धार की है। ओल्ड शुगर मिल की तो रजिस्ट्री नहीं है। इसका मतलब इनके पास तो डॉक्यूमेंट ही नहीं है, क्योंकि अगर कोर्ट में लगा रहे हो आप, कोर्ट में तो एक देख के लगाता है, कोई बिना देखे तो लगाता नहीं है। जब केस चल रहा है, आपने लिख दिया ओल्ड शुगर मिल, तब इसमें एचएसवीपी पार्टी था। इस केस में एचएसवीपी भी पार्टी था, जो कि 12/1/2023 को जिसने अपना डिफेंस ही स्टक ऑफ करवा लिया। डिफेंस स्टक का मीन्स कि वो अब इस केस में पार्टिसिपेट ही नहीं कर सकता। वो इस केस से ही भाग गया। एचएसवीपी डिपार्टमेंट केस से ही भाग गया। गौरतलब है कि पुरानी पानीपत चीनी मिल की हजारों एकड़ की जमीन 354 करोड़ में एचएसवीपी के हवाले करने के प्रस्ताव को 7 बड़े अधिकारियों की कमेटी ने फाइनल किया था। ये सीनियर अधिकारी सहकारिता विभाग, एचएसवीपी, शुगर फेड और पानीपत चीनी मिल प्रबंधन से जुड़े थे। इधर इसी कमेटी के सदस्य रहे एक अधिकारी ने टोटल न्यूज को चंडीगढ़ से बताया कि 354 करोड़ की राशि तो मिल प्रबंधन ने हरको बैंक से नई चीनी मिल लगाने के लिए लोन पर ली थी। एचएसवीपी को दी जाने वाली पुरानी मिल की जमीन का रेट तो सरकार ने अभी तय करना है। यही नहीं, मामले को कोर्ट ले जाने वाले पानीपत के एडवोकेट राकेश मान ने खुलासा किया कि जो जमीन एचएसवीपी को दी जानी है उसमें 24 कनाल जमीन वक्फ बोर्ड की भी है, जिस पर वक्फ बोर्ड भी अब इस मामले में पार्टी बन गई है। वक्फ बोर्ड के केस लड़ने वाले एक वकील 24 कनाल लैंड को जब कोर्ट के अंदर आए तो हमने कोर्ट के अंदर इंजेक्शन एप्लीकेशन लगाई। कोर्ट ने मेरी फेवर के मतलब हरियाणा वक्फ बोर्ड की फेवर में करते हुए कोर्ट ने इंजेक्शन ग्रांट कर रखे हैं। और वो जो लैंड है वो एज पर रेवेन्यू रिकॉर्ड इट इज़ बिलोंगिंग टू दी हरियाणा वक्फ बोर्ड। वक्फ बोर्ड उसका मालिक है और वक्फ बोर्ड को इसका राइट है। और दूसरी जो भी पार्टीज़ हैं उसमें चाहे मतलब प्राइवेट मतलब जो वहाँ के रेजिडेंशियल हैं उनका कोई राइट नहीं है, और जो शुगर मिल है उसका कोई राइट नहीं है। बिकॉज हरियाणा वक्फ बोर्ड इज ओनर ऑफ द प्रॉपर्टी, ही हैज एवरी राइट और टाइटल ओवर द प्रॉपर्टी। और मामले दायर करने का एक रीजन ये था कि पहले इन्होंने सरकार से मांग करी, जब सरकार ने नहीं माना
तो इसके जब कागज वगैरह निकलवाए तो जो कुछ ज़मीन 4 से नियर अबाउट 4 to 5 एकड़ ज़मीन वक्फ बोर्ड की मिली। और ये भी पता लगा कि हमें शक था, हमें जब हमने जमाबंदी निकलाई, हमने सब कुछ चेक करा कि जो रेजिडेंशियल प्लॉट है वही वक्फ बोर्ड की ज़मीन है। यानी पुरानी पानीपत शुगर मिल की हजारों करोड़ की कीमत की जमीन कुछ 100 करोड़ में बेचे जाने की योजना में सत्ता से जुड़े नेताओं पर भी एडवोकेट ने आरोप लगाए हैं। शायद इसी आधार पर कोर्ट ने स्टेटस को कर दिया है। कोर्ट में अगली तारीख 22 नवंबर 2023 की है। पानीपत की पुरानी चीनी मिल की करीब 70 एकड़ जमीन का सौदा अब मीडिया की सुर्खियां बन रहा है। हजारों करोड़ की जमीन को कैसे कुछ 100 करोड़ में बेचा जा रहा था, ये मामला अब कोर्ट में पहुंच गया और कोर्ट ने इस मामले को स्टेटस को यानी यथास्थिति बनाने के आदेश दिए हैं। सरकार के लिए भी अब जरूरी है कि इस बड़े मामले की जांच कराई जाए ताकि सच्चाई सामने आए। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।